According to Consumer Acquisition, a way for business to reach and target current and potential customers with ad creative and messages relevant to them। नहीं समझ में आई आपकी बात तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। अपने कारोबार की फेसबुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए तशहीर करने को फेसबुक मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा भी मैं आपको मुकम्मल कोर्स आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा ताकि आप अगर टोटली बिगिनर्स भी हैं ना तो भी इस कोर्स को समझ सकें और अपने बिजनेस पर अप्लाई करके फेसबुक मार्केटिंग खुद कर सकें अपने बिजनेस की। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो खुद क्लाइंट के बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हुए प्रॉपर अंदाज में कर सकें। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिगिनर्स कोर्स है, तो इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आपको आसान लफ्ज़ों में ही समझाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा, अपनी कारोबार की फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने को, तशहीर करने को या प्रमोट करने को अपने बिजनेस को फेसबुक मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि फेसबुक मार्केटिंग होती क्या है, तो मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि फेसबुक मार्केटिंग ज़रूरी क्यों होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अब इस कोर्स के अंदर आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा ताकि बिगिनर से बिगिनर भी इजीली समझ सके, और साथ ही एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। तो फेसबुक मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। ठीक है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें किसी प्रोजेक्ट की प्रमोशन करनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी मार्केटिंग करते हैं बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, ठीक है, टीवीज़ के ज़रिए, जो भी बड़े इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बिल बोर्ड को सामने रखें तो बिल बोर्ड के अंदर हम जब एडवर्टाइजिंग करते हैं तो शहर के मुख्तलिफ जो हजूम वाले इलाके होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ बड़े और छोटे साइज़ के बिल बोर्ड जो है हम लगाते हैं। ठीक है, जिसकी हम मंथली लाखों रुपए पे करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी लोग उस इलाके में से गुजरते हैं तो उनकी जब नज़र बिल बोर्ड पड़ती है तो हमारी जो मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, इश्तिहार होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं फेसबुक की तरफ आऊँ तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ पूरी दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी 50 मिलियन यूज़र यूज़ करते हैं। 50 मिलियन यूज़र का मतलब है 5 करोड़ पाकिस्तानी। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहला और अहम तरीन फ़ायदा, अगर हम बिल बोर्ड पर लगाएं तो कस्टमर उस वक्त ही देखता है जब वो उस जगह से गुजरता है जहाँ पर बिल बोर्ड होता है। ठीक है, लेकिन फेसबुक के अंदर अगर वो अपने कमरे में भी बैठा है, ठीक है, और अपना मोबाइल चला रहा है तो वो वहाँ पर अपने घर के अंदर कमरे के अंदर रहते हुए हमारी एडवर्टाइजिंग देख लेता है। सबसे पहली जो अहमियत है वो यही है कि हम कस्टमर के घर के अंदर उसको अपनी एडवर्टाइजिंग दिखा रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा कि जब हम बिल बोर्ड के ऊपर एडवर्टाइजिंग ये किसी भी ट्रेडिशनल सोर्स के जरिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं या मार्केटिंग करते हैं तो हम ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, कितने लोगों ने बिल बोर्ड को देख के गए, कितने लोगों को पसंद आया, कितने लोगों ने बैड कमेंट जो है रखते थे, कुछ भी हम ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उस पर हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मेरा एडवर्टाइजिंग देखी है, कितनों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, या हमसे रब्ता करने के लिए कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक किया है। हम सब चीज़ जो है ट्रैक कर सकते हैं और इस डाटा को यूज़ करते हुए अपनी एडवर्टाइजिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। तो ये दो ही फैक्ट मैंने आपको बताए हैं जो आपको बहुत ही वाज़ह तौर पर बता देंगे कि फेसबुक मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है। कोई भी बिजनेस है उसके लिए फेसबुक मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है इस दौर के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा फेसबुक मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। दोस्तों, फेसबुक मार्केटिंग दो बड़ी टाइप्स होती हैं। पहली पेड फेसबुक मार्केटिंग, दूसरी ऑर्गेनिक फेसबुक मार्केटिंग। दोस्तों, पेड फेसबुक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक फेसबुक मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनिक फेसबुक मार्केटिंग के अंदर हम 1 रुपया भी फेसबुक को नहीं पे करते और ऑर्गेनिक तरीके से जो है अपनी बिजनेस की प्रमोशन करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग करते हैं। हम फेसबुक को पे नहीं कर रहे होते लेकिन अपने कंटेंट के ज़रिए अपने कस्टमर्स तक अपना जो मैसेज है पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फेसबुक मार्केटिंग। और पेड मार्केटिंग के अंदर हम ये करते हैं कि हम अपने अकाउंट्स के ज़रिए, एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स के ज़रिए फेसबुक को पैसे पे करते हैं अपनी मैसेज, अपनी बिजनेस या अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने पोटेंशियल और टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। तो इसे कहते हैं पेड मार्केटिंग। ठीक है, तो फेसबुक की ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे।